हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ठाकुर एकेडमी चैनल। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एसिड्स होते क्या है। एसिड्स ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट बहुत खट्टा होता है। लेमन, नींबू चाट के देखो, खट्टा टेस्ट होता है। उसमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है। HCl एक नॉर्मल में एक एसिड का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता होगा आपको पता होगा हमारे पेट में जो एसिड होता है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो एसिड्स वो सब्सटेंसेस, वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है, विच आर सार इन टेस्ट। ठीक है, दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव सॉर टेस्ट। सॉर बोले तो खट्टा टेस्ट। ठीक है, ये लो हमने आपके लिए हिंदी में भी लिख दिया। सॉर का मतलब होता है खट्टा। एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है, सॉर टेस्ट। दूसरी बात, प्रॉपर्टीज एसिड्स की बता रहा हूँ, कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ एसिड है। दूसरी चीज़, एसिड्स जो होते हैं वो हमेशा एक लिटमस पेपर आपका आता है जब आप लैब में जाओगे, प्रैक्टिकल लैब्स में जाओगे। होप सो कोरोना खुलने के बाद तो आप जाओगे लैब में, देखोगे आपको एक लिटमस पेपर दिया जाएगा चेक करने के लिए क्या ये चीज़ एसिड है या ये बेस है। स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही करवाया जाता है। तो जब आप उस लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डालोगे तो क्या होगा, वो लिटमस पेपर ब्लू कलर से रेड की तरफ चला जाएगा, ब्लू कलर से चेंज हो जाएगा रेड में। तो एक एसिड वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो आपके ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। रेड बोले तो खतरे का निशान। एसिड हमेशा खतरनाक होते हैं, इसीलिए मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि जो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर दे वो एसिड्स होता है। रेड मतलब खतरे की तरफ। ठीक है, दे टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, मतलब वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर। रेड अपने याद रखना है, खतरे का निशान। जो एसिड्स होते हैं वो खतरनाक होते हैं। ठीक है। थर्ड, जब एसिड्स को जब आप पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें हमेशा H पॉजिटिव आयंस देते हैं। अगर मैं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात करूं तो कंसेप्ट है अर्हेनियस कंसेप्ट, जो हमें ये बताता है कि एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो वो H पॉजिटिव आयंस हमें देते हैं। तो ये 2-3 डेफिनेशंस कह लो, 2-3 प्रॉपर्टीज मैंने एसिड्स क्या बता दी। गिव्स H पॉजिटिव आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं एसिड के, कुछ एग्जांपल ऑलरेडी मैंने एक आपको बता दिया। HCl पेट के अंदर होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है हमारे पास। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड। और ये बहुत सारे एसिड्स होते हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूँ 10th स्टैंडर्ड के लिए, आपको ये 2-3 एसिड्स के नाम पता हो बहुत है, क्योंकि आपको अभी इससे आगे रिएक्शंस करनी है। तो आप अगर एक नॉर्मली HCl याद रखोगे और एक बेस में आपको बताऊंगा, आपको ये दो ही याद रखने, एक एसिड का एग्जांपल, एक बेस का एग्जांपल। इसी के बेस पर मैं आपको सारी की सारी रिएक्शंस समझा दूंगा। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कुछ नेचुरल सोर्सेज और उन नेचुरल सोर्सेज के अंदर कौन कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले विनेगर। विनेगर में कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। विनेगर आपके घरों में प्रेजेंट होता है सिरका की फॉर्म में, जो आप अचारों में डालते हो, घर में अचार जो बनाते हैं उसमें डालते हैं सिरका, अगर मैं बोलूँ हिंदी में विनेगर को। ठीक है, तो उसमें कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज एंड लेमन। ऑरेंज एंड लेमन जो खट्टे होते हैं, जिनका स्वाद बहुत ही खट्टा सा होता है, उनमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। टोमेटो आप खाते हो, टमाटर, टमाटर में होता है ऑक्सैलिक एसिड। कर्ड दही, दही में जो एसिड होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। एंट पर बी स्टिंग, जब हमें कोई मधुमक्खी काट देती है तो जो एसिड हमारे अंदर जाता है उस एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। जो एंट और बी स्टिंग वाला है ये मैक्सिमम टाइम्स आपसे पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड जो हमारे पास इनके काटने से हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है। इसकी जो न्यूट्रलाइजेशन होगी कि किस तरीके से जब हमें काटती है मधुमक्खी, जब हमें काटती है तो कैसे हम उसका जो उसने काटा, जो इंजेक्ट किया हमारे अंदर एसिड, उसको कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। अगर मैं बताऊं नॉर्मली इस टाइम अगर मैं बताऊं आपको, तो हम बेकिंग सोडा, हमारे घरों में बेकिंग सोडा होता है, उसको रब कर लो। उसको जब आपको मधुमक्खी ने काटा उस पोर्शन के ऊपर उसको आप रब करोगे, वो जो फुलावट, वो जो सूजा हुआ पोर्शन होता है वो आपका बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो एसिड है।
एसिड के ऊपर जब हमारे पास बेस जो हम वो रब करते हैं, बोले तो बेकिंग सोडा, तो एसिड प्लस बेस दोनों रिएक्ट करें, एसिड अंदर तो ऊपर उन्होंने बेस लगा दिया, जब एसिड प्लस बेस रिएक्ट करे तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, तो वो जो हमारे पास वो न्यूट्रल हो जाता है और हमारा जो पोर्शन जहाँ पर इंजेक्ट किया होता है एसिड वो बिल्कुल वैसे का वैसा ठीक हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बेसिस, कि बेसिस क्या होते हैं। बेसिस ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो बिटर होते हैं टेस्ट। अगर मैं बिटर की बात करूँ, जो कड़वे होते हैं स्वाद में, जिनका स्वाद कड़वा होता है, उनको हम बोलते हैं बेसिस। दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, बिटर जो कि कड़वे होते हैं स्वाद में। दूसरी प्रॉपर्टी, जो बेसिस होते हैं जब इनको आप हाथ लगाओ तो ये सोपी से होते हैं, हाथ से फिसलते हैं, तो वो बेसिस होते हैं। जो हाथ से फिसले, जिनका सोपी टच हो, वो बेसिस होती है, ठीक है। दे टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, एसिड्स जो थे वो खतरे की तरफ जाते थे, बेसिस खतरे से वापस लाते हैं। एसिड्स में हम रेड की तरफ जाते थे, ब्लू लिटमस टू रेड, बेस में रेड टू ब्लू। बेस जो हमारे पास वो हमेशा टर्न करते हैं रेड लिटमस को ब्लू में। एसिड्स H पॉजिटिव आयंस देते थे जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, बेसिस OH नेगेटिव आयंस देते हैं जब उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। जब बेसिस को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है दे गिव्स OH नेगेटिव आयंस। कुछ एग्जांपल्स, NaOH देखा, NaOH, KOH, CaOH2। NaOH होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको नेमिंग बनानी आनी चाहिए। Na की मैं बात करूँ, Na सिंबल होता है सोडियम का, OH जो आपका होता है वो रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोक्साइड। तो आप जब इसका नेमिंग करोगे तो कैसे करेंगे, Na सोडियम, OH हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH, OH तो हाइड्रोक्साइड हो गया आपका, OH हाइड्रोक्साइड, और K जो होता है वो होता है आपका पोटेशियम। तो क्या बन गया ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca होता है कैल्शियम, OH होता है हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको एक और नाम से जाना जाता है वो होता है आपका स्लेक्ट लाइम। ये सारे आपके बेसिस के एग्जांपल्स थे। तो आज हमने एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया, जहाँ पर हमें ये पता चला कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, कि जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं हमारे पास उनके बीच में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, कि जब मधुमक्खी काटती है तो कौन सा एसिड जाता है, एसिड जाता है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है बेकिंग सोडा लगाकर। तो आज हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको एसिड और बेसिस के बारे में इनका बेस जो वो क्लियर होना चाहिए। टिल देन, थैंक यू गाइस।